Hello, children. Today we will understand the chapter 1, The Lost Child, from the book Moments of Class 9th. This story is written by मुल्क राज आनंद। ये जो स्टोरी है इसको राइटर मुल्क राज आनंद ने लिखा है और ये जो स्टोरी है एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो अपने पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है और वो मेले में चीज़ों को देखकर खिलौनों को मिठाइयों को देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है और वो अपने पेरेंट्स से उनको खरीदने के लिए कहता है, लेकिन जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसे ये चीज़ें खरीद कर नहीं दे पाते। अब कुछ देर बाद क्या होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति है जो उस छोटे बच्चों को ये सारी चीज़ें ऑफ़र करता है कि वो ये सारी चीज़ें ले सकता है, लेकिन अब जो छोटा बच्चा है वो इन चीज़ों को लेने से मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये हम अपनी स्टोरी से समझेंगे। हमारी स्टोरी यहाँ शुरू होती है। इट वॉज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। यह उस टाइम की बात है जो गाँव है, जिस गाँव में ये मेला लगता है उस गाँव में जो फेस्टिवल है स्प्रिंग सीजन का वो शुरू हो चुका है। मतलब बसंत ऋतु आती है तो उस गाँव में एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है जिसमें कि तरह तरह के मेले लगते हैं। और इसी बीच जो सारे गाँव वाले हैं जो छोटी छोटी अपनी तंग गलियों में रहते हैं वो सर्दी के मौसम के जाने के बाद अपनी गलियों से बाहर निकल रहे हैं और एक बहुत बड़ी भीड़ सी जमा हो गई है। जो लोग हैं वो कुछ लोग मेला देखने पैदल ही जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अपने घोड़े गाड़ियों पर बैठ के जा रहे हैं, कुछ लोग बैलगाड़ी पर बैठ के जा रहे हैं, कुछ लोग बैम्बूस से बनी बांस से बनी गाड़ियों पर बैठकर जा रहे हैं। लेकिन उनमें से एक छोटा सा बच्चा है जो अपने फादर्स के पैरों के बीच में बहुत ही खुशी से इधर उधर भाग रहा है। उसके जो फादर हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, जब वो बच्चा खुशी से इधर-उधर भागता है, तो वहाँ वो मेले के पास में लाइन से लगी हुई टॉयज़ की खिलौनों की दुकानों को देखता है और उनसे फ़ैसिनेटेड, उन पे मोहित हो जाता है, खो जाता है और वहीं अपने पेरेंट्स से पीछे रह जाता है। तो इसी बीच उसके जो पेरेंट्स हैं, वो उसे आवाज़ देते हैं और बुलाते हैं कि आओ चाइल्ड, चलें। अब जो बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स की तरफ जल्दी से भागता है। जो उसके पैर हैं, वो अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करते हैं। मतलब वो जैसे ही अपने पेरेंट की आवाज़ सुनता है बुलाने की, वो तुरंत भागने लगता है। लेकिन जो उसकी आँखें हैं, वो अभी भी लाइन से लगे हुए उन सुंदर-सुंदर खिलौनों की तरफ देख रही हैं। जैसे ही वो वहाँ वापस आता है अपने पेरेंट्स के पास, वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि उसे वो टॉयज़ चाहिए। तो लेकिन जो उसके पेरेंट्स हैं, वो उसकी ये बात को मना कर देते हैं। हाँ, उसके जो फादर हैं वो उसे रेड आइज़ मतलब बहुत ही गुस्से भरी आँखों से देखते हैं और उसको मतलब आँखों से ही डरा देते हैं कि वो उसे ये खिलौने खरीद कर नहीं दे पाएँगे। अब लेकिन जो उसकी मदर है वो अपने बच्चे से बहुत ही प्यार करती हैं। वो देखती हैं कि कैसे ये जो छोटा बच्चा है इतना मासूम है, अपने खिलौनों की जिद कर रहा है। तो उसकी मदर उसका ध्यान भटकाते हुए अपनी उँगली उसकी तरफ बढ़ाती हैं और उसको वो उँगली पकड़ाती हैं और कहती है, ये देखो बेटा, ये क्या है? तुम्हारे सामने ये क्या चीज़ें हैं? जब वो उन चीज़ों को देखता है तो वहाँ पर बहुत ही सुंदर मस्टर्ड मतलब सरसों के खेत दूर-दूर तक ऐसे पीले खेत फैले हुए हैं मानो कि जो गोल्ड है, जो सोना है उसको पिघलाकर उसको खेतों में फैला दिया है। कई माइल्स तक, कई दूर तक ऐसा ही व्यू दिखाई देता है। अब वहाँ पर उसको एक ड्रैगन फ्लाइज़ का जो ग्रुप है वो भी दिखता है, कुछ उसको बटरफ्लाइज़ हैं उसका ग्रुप भी दिखता है जो इधर से उधर उड़ रहा है। उन जो बटरफ्लाइज़ हैं, उनके जो पंख हैं, वो पर्पल कलर के बहुत ही गॉडी मतलब बहुत ही चमकीले और सुंदर हैं। अब जो बच्चा है वो सोचता है कि ये जो बटरफ्लाइज़ हैं, ये इधर से उधर उड़ रही हैं, बटरफ्लाई फूलों का रस पीने के लिए उड़ रही हैं। वो सोचता है कि जब ये उड़ते-उड़ते थक जाएँगी, तो मैं क्या करूँगा, इनको पकड़ लूँगा और वो उनका पीछा करना शुरू कर देता है। उनमें से एक बटरफ्लाई को वो पकड़ने ही वाला था, इतने में ही वो हवा में उड़ जाती है। लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाता और अपने पंख फड़फड़ाते हुए बटरफ्लाई वहां से उड़ जाती है हवा में।
अब इतने में ही उसको अपने पेरेंट्स की, अपने मदर की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसको एक सावधानी भरा पुकारती हैं कि चलो बच्चे कहाँ हो, तुम आ जाओ, जल्दी आ जाओ बच्चे। और वहाँ पर ही वो उसका फुटपाथ पर वेट कर रही हैं, और जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स की तरफ जल्दी से भागता है और उनके साथ साथ ही चलने लगता है। यहाँ पे अब्रेस्ट ऑफ देम मतलब उनके साथ साथ ही वो चलने लगता है। जैसे कि वो थोड़ा-सा पीछे रह गया था उन बटरफ्लाइज़ और छोटे-छोटे इंसेक्ट्स के देखने के लिए। उनसे वो अट्रैक्ट हो गया था कि कैसे ये जो छोटे-छोटे इंसेक्ट्स हैं, वर्म हैं, कीड़े हैं, वो वहाँ पर अपने-अपने बिलों में से निकल कर झाँक रहे हैं और वो बाहर निकल रहे हैं, जिससे कि ये जो सनशाइन है, जो बसंत ऋतु में जो सूरज की किरणें हैं, उनका वो आनंद ले सकें। और इसी बीच उसको अपने पेरेंट्स की फिर से आवाज़ आती है और उसके पेरेंट्स वहाँ पर एक शेड में मतलब पेड़ की छाँव में बैठे हुए हैं, और वो बच्चा अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है और वहाँ पेड़ों के झुंड के पास वो अपने पेरेंट्स के पास पहुँच जाता है। अब जब वो पेड़ों के पास पहुँचता है, पेड़ों का बहुत ही बड़ा झुंड है, मतलब लाइन से बहुत सारे पेड़ हैं वहाँ पर, फूलों के बड़े-बड़े पेड़ हैं। और इतने बीच में जो उसका फूलों का एक शावर होता है, मतलब फूलों की बारिश बच्चे के ऊपर होने लगती है जैसे ही वो उस पेड़ों के झुंड में एंटर करता है। और इसी बीच वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है कि मेरे पेरेंट्स भी आगे-आगे मेरे साथ चल रहे थे, और वो वहाँ पर गिरे हुए जो फूल की पत्तियाँ होती हैं, जो पेटल्स होते हैं, मतलब फूलों की पत्तियाँ होती हैं, उनको अपने हाथों में इकट्ठा करने लगता है। और वहाँ पर वो जो डव्स हैं, जो मतलब फाख्ताएँ हैं, वर्ड होती है ये एक तरीके की फाख्ता, जो डव्स हैं वो कू कू की आवाज़ कर रही हैं, जो बच्चे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और वो जो है, वो अपने जो उसके हाथों में जो उसने पत्ते, फूलों के पत्ते जो इकट्ठा किए थे, उन डब्स की आवाज़ सुनकर वो उनको भी भूल जाता है और वो उसके हाथों से नीचे गिर जाती हैं। इसी बीच उसको अपने पेरेंट्स की फिर से आवाज़ आती है कि आओ बच्चे चलो, हमारे साथ चलो। और जो बच्चा है और वो अब अपने पेरेंट्स की तरफ दोबारा से भागता है और एक बनियान ट्री मतलब एक बरगद के पेड़ की तरफ चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है, और फाइनली उन सरसों के खेतों को क्रॉस करते हुए वो लोग मेले तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो मेले के पास पहुंचते हैं जो विलेज में लगा हुआ है, वो वहां पर देखता है कि एक स्वीट मीट मतलब जो एक मिठाई बेचने वाला है, जो हॉकर है मिठाई बेचने वाला, वो आवाजें लगा रहा है। उसने मिठाइयों की बहुत सुंदर दुकान लगा रखी है, वो आवाज लगा रहा है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। और वो वहाँ बिल्कुल एंट्रेंस के मतलब जहाँ से मेला शुरू हो रहा है वहां पर बिल्कुल एंट्रेंस में ही कॉर्नर पे उसने दुकान लगा रखी है, और उसकी दुकान पर बहुत ही भीड़ है। उसकी जो मिठाइयाँ हैं उसने उनको सिल्वर और गोल्ड कलर के पर्स से सजा रखा है। जैसे आपने देखा होगा जो जनरली मिठाई होती हैं उनको डेकोरेशन के लिए सिल्वर कलर का एक पर्स लगाया जाता है, जिससे वो देखने में और भी ज़्यादा सुंदर और टेस्टी लगती है। अब जो बच्चा है वो उन मिठाइयों को देखकर ललचा जाता है, उसके मुँह में पानी आ जाता है, और जब वो बर्फी को देखता है तो वो बर्फी उसकी फ़ेवरेट होती है। अब वो अपने फादर की तरफ देखता है और मन ही मन जो है वो उनसे ये कहना चाहता है कि ये मिठाई है, मुझे चाहिए, आई वांट दिस, मुझे मिठाई खानी है। लेकिन वो जानता है कि उसके जो फादर हैं वो उसको ये कहकर मिठाई लेने से मना कर देंगे कि वो बहुत ही लालची हो गया है। और इसी बात से वो बिना किसी आंसर के ही वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसे वहाँ पर एक फ्लावर सेलर की शॉप दिखती है, दुकान दिखती है, जो फूल बेच रहा है। गुलमोहर की जो उसकी शॉप है, उसके पास गुलमोहर फूलों की बहुत सुंदर-सुंदर माला पड़ी हुई हैं। बच्चा उनको देखता है और बहुत ही खुश हो जाता है। वो वहाँ बास्केट के पास जाता है जहाँ पर माला पड़ी है गुलमोहर फूलों की। वो चाहता है कि वो ये माला ले, लेकिन उसे पता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसको ये लेने से मना कर देंगे, क्योंकि वो ये कहेंगे कि ये बहुत ही बेकार चीज़ें हैं उसको खरीदने के लिए। और इसी तरह वो इस बार भी अपने पेरेंट्स के बिना किसी आंसर के ही आगे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वहाँ उसे एक आदमी दिखता है जो कि एक
पोल मतलब एक लंबे से बांस पर या कहें लंबी सी लकड़ी के किसी खंबे को लेकर खड़ा हुआ है जिस पे बहुत तरीके के बलून्स लगे हैं अलग अलग कलर के बहुत सुंदर सुंदर बलून्स लगे हुए हैं। बच्चा उनको देखकर वो बलून लेना चाहता है लेकिन फिर वो क्या क्या सोचता है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे ये बलून्स कभी खरीद के नहीं देंगे क्योंकि वो मुझसे यही कहेंगे कि अब मैं इन तरीके की चीज़ों से खेलने के लिए छोटा नहीं रहा, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। और इसी के साथ वो वहाँ आगे बढ़ जाता है उस शॉप को छोड़कर और आगे वो देखता है कि जो एक स्नेक चार्मर है मतलब स्नेक चार्मर होता है जो सांप का खेल दिखाता है जिसको हम सपेरा भी कहते हैं। जो स्नेक चार्मर है वो वहीं खड़ा है, वो फ्लूट वो बीन बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है और जो उसका स्नेक है वो वहीं बास्केट में कॉइल मतलब कुंडली मारकर बैठा हुआ है। वो इस तरीके से इतनी सुंदरता के साथ अपनी जो नेक है, गर्दन है उसको झुकाकर बैठा है कि मानो कि वो कोई स्वान हो, कोई हंस हो। और उसकी जो वो म्यूज़िक सुनता है तो बच्चा बहुत ही उसको उसकी म्यूज़िक बीन की बहुत सुंदर लगती है। लेकिन वो ये सोचकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं उन्होंने उसको इस तरीके का संगीत, इस तरीके की म्यूज़िक के सुनने से मना किया हुआ था और वो इसी के सोच के साथ आगे बढ़ जाता है। अब जो आगे बढ़ता है तो वहाँ उसे एक राउंड अबाउट मिलता है मतलब एक झूला दिखाई देता है जो कि उस पे बहुत सारे झूले लगे हुए हैं बहुत जैसे आपने मेले में देखा होगा ना जिसको हम जाइंट व्हील भी बोलते हैं जो बहुत बड़ा गोल सा होता है उस पे तरह तरीके के अलग अलग हिंडोले लगे होते हैं लोग उस पे झूला झूलते हैं ऐसे ही राउंड अबाउट उस बच्चे को भी दिखता है इस मेले में और उसमें वो देखता है कि उसमें आदमी औरत बच्चे सभी लोग उसमें उसके झूले के घूमने का बहुत ही आनंद ले रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं उस पर और जो बच्चा है वो बहुत ही खुश हो जाता है उसको देखकर और वो चाहता है कि मैं भी उस झूले पे झूलूँ और इतने में वो अपने मदर फादर से अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करने के लिए कहता है कि मुझे भी इस झूले पर झूलना है। जैसे ही वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मुझे भी झूलना है, तो उसे उसकी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। उसके जो रिक्वेस्ट है उसका आंसर नहीं मिलता। जैसे वो मुड़कर देखता है तो जो उसके पेरेंट्स हैं, वो उसे वहाँ पर कहीं नहीं दिखाई देते। अब जो बच्चा है वो इधर हर एक जगह देखता है, हर एक साइड पर देखता है, दोनों तरफ देखता है, आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ सब जगह देखता है। उसे उसके पेरेंट्स का कोई भी निशान वहाँ पर नहीं दिखता। अब जो बच्चा है वो बहुत ही दुखी हो जाता है और ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। मदर फादर मतलब मम्मी पापा कहाँ हो तुम इस तरीके से वो रोने लगता है आंसू बहने लगते हैं उसकी आंखों से और वो बहुत ही डर गया है सहम गया है लेकिन उसको अपने मदर फादर कहीं भी नहीं दिखाई देते। अब वो यहाँ से वहाँ भागने लगता है कि कहीं शायद मेरी मदर मिल जाए कहीं शायद मेरे फादर मिल जाए लेकिन वो उनको कहीं नहीं पाता और वो बहुत ही उदास हो जाता है। अब थोड़े ही डिस्टेंस पे मतलब थोड़ी ही दूर पर उसे कुछ नहीं दिखाई देता बस हरी-हरी घास ही दिखाई देती है। अब थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक श्राइन दिखता है मतलब एक धार्मिक स्थल दिखता है जहाँ पर बहुत बड़ी-सी भीड़ लगी हुई है, लोग वहाँ हैं। वो वहाँ पे जल्दी से भागता है, उसे लगता है कि शायद यहाँ मेरे मम्मी-पापा मिल जाएँ लेकिन वो इतनी भीड़ में अपने मम्मी-पापा को नहीं ढूँढ पाता। जो उस भीड़ है वहाँ पर बहुत ही लोग एक-दूसरे को धक्का-मुक्की कर रहे हैं दर्शन पाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए। अब वो इससे और भी ज़्यादा घबरा जाता है और बहुत ही ज़ोर से वहाँ पर वो रोना शुरू कर देता है। इतने में ही जो एक कोई आदमी होता है वहाँ पर, कोई इंसान होता है, वो उस बच्चे को रोता हुआ देखता है और वो उसे अपने हाथों में, अपनी बाहों में ऊपर उठा लेता है और वो उससे पूछता है कि वो कहाँ से गुम गया, उसके मम्मी-पापा कहाँ हैं? लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाता, उसे कुछ नहीं समझ में आता और वो बस रोना शुरू कर देता है और रोते ही रहता है। अब जो आदमी है जिसने उस बच्चे को गोद में उठा रखा है, वो उसे पूछता है कि तुम्हारे मम्मी-पापा कहाँ हैं? तुम्हारा क्या नाम है? तुम कैसे हो? पर वो बच्चा कुछ भी जवाब नहीं देता और रोते ही रहता है। अब जो आदमी है वो ये कोशिश करता है कि शायद वो किसी तरीके से इस बच्चे को चुप करा पाए, उसको थोड़ा-सा
हिम्मत दे पाए, उसको समझा पाए। और लेकिन जो बच्चा है उसकी कोई भी बात नहीं मानता। अब बच्चे को चुप कराने के लिए वो उसे मेले में ले जाता है। मेले में ले जाता है तो वो उसे वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर एक स्नेक चार्मर है, जो अभी भी वहीं पर अपनी बांसुरी बजा रहा है। लेकिन जो बच्चा है अब उसे उस बांसुरी की जो ध्वनि है, जो आवाज़ है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, बल्कि वो उस बांसुरी की आवाज़ को सुनना भी नहीं चाहता। और वो अपनी उँगलियों को कानों में डाल लेता है, जिससे उसे उसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे। वो बस ये कहकर ही रोता रहता है कि मुझे मेरे मम्मी-पापा चाहिए। अब वो आदमी उसे उस बलून वाले के पास ले जाता है, जो कि एक बड़े से पोल में कलर-कलर के बलून्स लेकर खड़ा था। लेकिन जो बच्चा है वो उनकी तरफ देखता तक नहीं, और वो बस इसी बात में उदास हो जाता है और कहता है कि मुझे मेरे मम्मी-पापा चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अब जो आदमी है वो और भी कोशिश करता है उस बच्चे को खुश करने के लिए, तो वो उसे एक फूलों के, जहाँ वो फूल वाला था शॉपकीपर, उसके पास ले जाता है कि वो कहता है कि क्या तुम्हें ये गुलमोहर के फूलों की माला चाहिए बास्केट में? लेकिन वो उसको भी नहीं लेता और उसको लेने से भी मना कर देता है और बस यही कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे मम्मी-पापा चाहिए। जो अब वो आदमी है उसे थोड़ा लगता है कि थोड़ा कुछ आइडिया आता है कि शायद बच्चों को खाने की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, तो हो सकता है ये खाने की चीज़ें देखकर चुप हो जाए, थोड़ी देर के लिए अपने मम्मी-पापा को भूल जाए। तो वो उसे उस स्वीट वाले की दुकान पे, मिठाई वाले की दुकान पर ले जाता है, जो रसगुल्ला, गुलाब जामुन और जलेबियाँ, बर्फी बेच रहा था। लेकिन जो बच्चा है, अब उसको उन मिठाइयों में वो कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो स्वाद नहीं आ रहा, वो नहीं चाहता किसी भी तरीके की मिठाई लेना, वो बस इतना ही चाहता है कि मुझे जो है मेरे मम्मी-पापा मिल जाएँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो बच्चा कहता है, और ये कहकर उदास हो जाता है और कहता है कि मुझे चाहिए तो बस मेरे मम्मी और पापा। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप ये समझ में आ गई होगी आपको कि इसका ये मॉरल है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारे लिए ही सब कुछ होते हैं। तो जैसे ही आपने स्टोरी पढ़ी, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से बच्चा जब तक अपने मम्मी-पापा के साथ था तब तक उसे हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी लग रही थी और वो उसको लेना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो अपने मम्मी-पापा से अलग हुआ, उसका सभी तरीके की चीज़ों से, जो चीज़ों में जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो गया। तो ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और आप इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।